जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारी सोच, हमारी थॉट प्रोसेस पर। एक बात मैंने हमेशा से कही है ना कि ज़्यादा मत सोचिए, या अगर सोच रहे हैं तो फिर ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, मैं कहने वाली कोई नहीं होती हूँ, सब कुछ बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से, जो बाबा सिखाते हैं या जो समझ में आता है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती आई हूँ कि थिंक, कि आप क्या अपनी सोच पर भी ध्यान दीजिए कि आपका सोच किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक एग्जाम्पल आपको देना चाह रही हूँ मैं। एंड मतलब बहुत रिसेंटली मेरी मम्मा ने, हम लोगों ने मिलकर इस चीज़ को डिस्कवर किया कि इस तरह का भी होता है। सो देन आई रियलाइज्ड कि सोच पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। अब क्या है कि वहाँ पर तो लाइन से टेबल्स होती है ना, मेरे लेफ़्ट और राइट में भी टेबल्स हैं और मेरे सामने भी टेबल्स थी, ठीक है, तो थोड़ा क्लोज था। अब होता ये है कि जो मेरे लेफ़्ट साइड आकर एक लड़की बैठती है ऑन हर ओन टेबल, वो अपने जो उसने बुक करा होगा वो उस टेबल पर आकर बैठती है। और मेरे ठीक सामने जो टेबल लगा हुआ था उसमें भी कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था वही कोई 27-28 साल की उनकी उम्र रही होगी। तो ये ऐसे वो बैठे हुए थे, वो अपने काम में व्यस्त और अपने खाने में भी व्यस्त थे। उन्होंने ऑर्डर भी किया हुआ था एंड वो लैपटॉप लेके अपना कुछ काम भी कर रहे थे। ऐसा लगा कि वो शायद अपना कुछ काम भी कर रहे हैं। बीच में मीनवाइल ब्रेक लेने के लिए वो ये मे बी लंच लेने के लिए ही वो रेस्टोरेंट आ गए। मैं अपनी जगह पर चुपचाप बैठी हुई थी एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग। अब जो मेरे बगल में आकर लड़की बैठती है, मैंने उसका क्या उसने किया कि 2-3 मिनट के बाद वो जो ठीक क्योंकि हम दोनों का टेबल छोटा छोटा वाला था इस तरफ का, क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे नहीं, जैसे मैं भी अकेली थी उस वक्त, और वो जो लड़की मेरे बगल वाले टेबल पर आकर बैठी थी लेफ़्ट में, वो भी अकेली आई हुई थी। और मैं किसी का वेट कर रही थी। और जो मेरे सामने वाला टेबल था वो बड़ा टेबल था, उसमें ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, वो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हुए थे। एक ही बॉय था, बाकी गर्ल्स थी। तो क्या होता है कि ये लड़की 2-3 मिनटों के बाद उस टेबल पर उन लोगों को कहती है, लिटरली उनको उनका अटेंशन सीख करके उनको स्पेशली आवाज़ लगा के बोलती है कि आपको मेरे यहाँ बैठने से कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या? और वो ऑलमोस्ट उनसे झगड़ा करने वाली थी, क्योंकि उसको ऐसा अजम्पशन हुआ कि ये लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड सच कह रही हूँ, मैं भी वहीं बैठी हुई थी, मैं भी बैठ के वॉच कर रही थी। वो लोग अपना किसी काम में व्यस्त थे, ठीक है। उनको ये एक अननोन लड़की, वो अननोन, हम सब वहाँ पर अननोन लोग हैं। तो फिर उसने कहा, वहाँ पर से एक लड़की ने कहा, नो मैम, हम आपको जानते भी नहीं हैं, तो वाई विल वी टॉक अबाउट यू। ये एक इंसिडेंस हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो लड़की है जिसने उनको इस तरह से डांट दिया था विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी रीज़न, फिर वो थोड़ी देर में नॉर्मल हुई। ये एक तरह का बिहेवियर मैंने देखा। दूसरा पता है, मैंने एक अपनी फ्रेंड को देखा था। उसका ये था कि अगर उसको अटेंशन नहीं मिलता, इवन जब टीचर्स भी पढ़ाते थे, अगर टीचर्स उसको अटेंशन ना दे, उससे आकर कॉन्वर्सेशन ना करे, उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसकी तारीफ़ ना कर दे, तो वो इवन कंप्लेन करने चली जाती थी, ठीक है। या उसका ये था कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उठने बोलूँगी तो उठेंगे, मैं बैठने बोलूँगी तो बैठेंगे, अगर मैं पार्टीज़ में जा रही हूँ तो वो जाएंगे, अगर मैं नहीं जा रही हूँ तो वो बैकआउट कर लेंगे, ठीक है। एक उसका मैंने एटीट्यूड देखा। ये दो, कल मुझे एकदम से ये चीज़ स्ट्राइक हुई ना, मैं उस चीज़ को भूल नहीं पा रही थी, वो रेस्टोरेंट वाली चीज़ को, क्योंकि हाल फिलहाल की बात है वो। फिर एक और जो मेरी मम्मा हैं, उनके साथ एक थी पहले, तो उनका ये था कि उनके घर पे फैमिली रिलेशंस उनके अच्छे नहीं थे। तो इनिशियली जब वो बातें करती थी तो वी यूज़ टू फील वेरी बैड फॉर हर कि अच्छी है फिर भी इसके साथ ऐसा होता है। वो ऐसा प्रिटेंड करती थी कि वो बहुत मस्त है, बहुत खुश है, ज़िंदगी के नशे में बेहद बुरी तरह डूब कर एकदम बहुत अच्छे से जी रही हैं। सो शी यूज़ टू प्रिटेंड शी इज़ वेरी हैप्पी। बट थोड़े दिनों के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि एवरी स्मॉल थिंग जो भी हो रहा था उसको वो काउंट करती थी, मतलब उसके लिए वो चीज़ें मैटर हो रही थी, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी,
किसने क्या पहना है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या ला रहा है। और हो सके तो किसी की बिचिंग करना, किसी की बुराइयां करना, या किसी की कोई कमी है तो उसको बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देना, उसको बुरा फील करवाना, ये सब उनकी बाद में एक्टिविटी बन गई। सो लेटर ऑन फिर मालूम हुआ कि अच्छा ठीक है, उनके घर पर कुछ उनके नेचर के कारण उनके बच्चे, उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते, दे ऑल स्टे अलूफ, वो अलग रहते हैं, तो शी इज़ ऑल अलोन, तो इसलिए उनका बिहेवियर इतना स्ट्रेंज है, ठीक है, कि वो हमेशा नेगेटिव ही उगल पाती है। कोई किसी की अच्छाई हो रही होगी तो वहाँ किसी की मौत की फ़ोटो शेयर करना, इंटेंशनली करना, मतलब हर छोटे बड़े चीज़ में जितना हो सके किसी को दुख पहुँचाना, ये उनका एटीट्यूड हो गया था। तो ये जो 3 बिहेवियर्स मैंने आज आपको बताए हैं ना, मैंने नेगेटिविटी थोड़ी सी शेयर की है, उसके लिए आई एम सॉरी, पर मुझे ना लगा कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि ये सब पता है क्यों हुआ है, उनकी सोच के वजह से, उनकी सोच और उनकी ईगो दोनों के कारण। तो वो जो कहा जाता है ना कि ईगो को घर पे रखकर बाहर निकलिए, दूसरों से बात करिए, बहुत सही कहा जाता है। और आई थिंक ये हम सब एक दूसरे को भी पास ऑन कर देते, पर क्या रियल में हम इसको अप्लाई करते हैं? कहीं कहीं पर ज़रूरी है, कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ ईगो की बात हो रही है और थॉट प्रोसेस की बात हो रही है। जो पहला इंसिडेंट मैंने बताया, जो रेस्टोरेंट में बैठी थी, एक अननोन इंसान को टोक देती है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप ये सोचिए कि वो लड़की कितना ओवर थिंकिंग करती होगी कि उसको जो है दूसरा इंसान जो उससे जिसका कोई लेना देना भी नहीं था, उसको जाके उसने टोक दिया। वाई? क्योंकि वो लोग एक बार उसकी तरफ देख लिए, दिख गया। अब क्या होता है, हम काम कर रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, अचानक से हमने सामने देखा, अब कोई चीज़, कोई सामान, कोई इंसान होगा तो ऑब्वियसली वही दिखेगा ना, बस इतना ही हुआ था। बट सोचिए उस लड़की के दिमाग में कितना कचरा भरा होगा कि उसने किसी अनजान इंसान को इस तरह से टोका और लड़ने को भी तैयार हो गई थी। तो दिस वॉज वेरी वेरी, ये सब स्ट्रेंज नहीं है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग तो करते ही है साथ ही साथ ड्यू टू नेगेटिव थिंकिंग। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, और इसलिए अपने सोच पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब आप नेगेटिव होने लगी, अपने आप को खुद कोई अच्छी स्टोरी, कोई पॉजिटिव, कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई तो ऐसी कहानी, कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना जो आपको बहुत मोटिवेट करती होगी, जो आपको बहुत पॉजिटिव महसूस करवाती होगी, या जिसके कारण आपको हिम्मत आता होगा, उस चीज़ को याद करिए। या कोई बाबा की अनुभूति ऐसी होगी जिससे आपको लगता होगा, जिससे आप आप चार्ज्ड हो जाते हो कि अरे नहीं नहीं बाबा हैं, सब अच्छा होगा, तो उस चीज़ को याद करवाइए। पर आपका सोच किस दिशा में जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और बता रही हूँ, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नेक्स्ट 2-3 सेंटेंसेस आपको बोलने वाली हूँ, कि अगर हम सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, या हमारा नुकसान हो रहा है, या हमारे दिन बुरे हैं, तो ट्रस्ट मी हर चीज़ वैसे दिखने लगेगी, हर चीज़ में रोना आएगा, हर कुछ जो है वो चुभने लगेगा। और वहीं अगर सोचेंगे कि अब सब अच्छा हो रहा है, सब पॉजिटिव हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई ऐसे कैसे कुछ कर लेगा, तो जो है फिर अगर आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो आपको आपके आसपास महसूस होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप पावरफुल हो। और अगर आप अपने आप को नेगेटिव से दिखाओगे तो आपको फिर यही चीज़ें याद आने लगेगी कि आप कितने कमज़ोर हो, कितने अकेले हो। ये चीज़ मैंने नोटिस की है कई बार। तो प्लीज़ अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा। इट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करते हैं, जबकि अनफॉर्चुनेटली हमें मेंटल हेल्थ को भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए। कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है वी नेवर नो, और उसका कॉन्सिक्वेंस भी बहुत बुरा होता है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू योर थॉट्स कि आप क्या सोच रहे हो। बहुत बहुत आपका थॉट ही आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल एंड आपकी लाइफ डिसाइड करता है। इट ऑल बिगिंस विथ योर थॉट। तो अपने थॉट्स को बहुत सही दिशा में, प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव ऐसा रखिए, ठीक है। जय साईं राम।